नाड़ी अंडमान। तो कैसे हो अंडमान वासियों। आज हम बात करने वाले हैं अंडमान के न्यू एचटीएस बसेस के बारे में। न्यू एसी इलेक्ट्रिकल एचटीएस बसेस के बारे में, जिसे इको फ्रेंडली भी कहा जाता है, मगर ये है या नहीं ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके 40 न्यू इलेक्ट्रिकल बस लेकर आए हैं। इससे पहले कि तुम दिल ही दिल में प्राउडली अंडमान से गाने लगो, मैं इस बस के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मेन फीचर इको फ्रेंडली होने के बारे में। यह इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि यह बैटरी से चलता है, डीजल जला के प्रदूषण नहीं करता। मगर बैटरी किससे चार्ज होती है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? पावर हाउस से। पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? डीजल से। तो वहां डीजल जला के इलेक्ट्रिसिटी बना के उससे बस चार्ज करके बस को चलाते हैं, और हमें कहते हैं ये इको फ्रेंडली है। अरे घंटे का इको फ्रेंडली। अब कुछ महान लोगों के दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि जो करोड़ों का सोलर प्लांट बनाया गया है डोलीगंज में, उससे बस को चार्ज करेंगे, उससे इको फ्रेंडली एनर्जी आएगी। तो मैं बता दूं कि पूरे पोर्ट ब्लेयर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने लायक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है वो करोड़ों का सोलर प्लांट। तो बात करते हैं बस के कैपेसिटी के बारे में। तो ये एक इलेक्ट्रिकल बस है, इसीलिए इसमें सीटिंग पैसेंजर से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। इसकी सीटिंग कैपेबिलिटी 35 सीटर है। तो सोचो तुम्हें 4:30 के बस में घर जाना है और तुम बस स्टैंड पहुंचकर देखे बस में 35 पैसेंजर्स पहले से बैठे हुए हैं, तो तुम्हें 2 घंटे वेट करके नेक्स्ट बस में जाना पड़ेगा। ये बस में तुम्हें कंडक्टर नहीं चढ़ाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे ज्यादा पैसेंजर लेकर ये बस अंडमान की सड़कों पे चढ़ नहीं पाएगा। मुझे तो अभी से महसूस हो रहा है कि ना जाने कितने बस बंगाली क्लब के चढ़ाई में अपना दम तोड़ने वाले हैं। जहां तक मुझे लगता है ये बस रास्ते से भी ज्यादा पैसेंजर्स नहीं लेगी। वैसे भी एचटीएस कहाँ हाथ दिखाने से रास्ते पे रुकता है। पर सोचो तुम आनंद पैराडाइज से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखकर निकले और सामने एसी बस को आते देख सोचा तो लोग गर्लफ्रेंड को इस बस में राइड पे लेके जाते हैं, और तुमने हाथ दिखाया और वो तुम्हारा काट के ड्राइवर तुम्हारे सामने से भगा के बस ले गया, तो क्या इज्जत बचेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने तुम्हारी? ठीक है, मानते हैं तुम लड़ झगड़ के बस में चढ़ गए। तो बात करते हैं बस के टिकट के प्राइस के बारे में। जहां बाजार से आनंद पैराडाइज तक आने का प्राइस 8 रुपये लिया जाता था, वहां इस एसी बस में वहीं तक जाने का प्राइस 20 रुपये लिया जाएगा। इसके अलावा एक सीरियस इशू ये है कि इसमें हैंडीकैप पर्सन या सीनियर सिटीजन को 1 रुपये की छूट नहीं दी जाती है। इवन प्राइवेट बसेस में भी हैंडीकैप को फ्री और सीनियर सिटीजन को हाफ टिकट दिया जाता है, मगर इस एसी बसेस में 1 रुपये की छूट नहीं। तो अब बात करते हैं इस बस के चलने के बारे में। तो ये बस एक बार फुल चार्ज करने के बाद 200 किलोमीटर चल सकती है। तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, आराम से दिन भर चल लेगा, मगर अंडमान के ट्रैफिक में फंसने के बाद और दिन भर एसी ऑन रहने के बाद शायद ये आधा दिन ही सर्विस दे सके, उसके बाद इसे चार्ज में लगाना पड़े। बात करें इस बस के रूट्स के बारे में, तो ये सीधे सीधे रास्तों पे ही जाने वाली बस है। तो जिस रूट पे ज़्यादा चढ़ाई है उस रूट पे ये बस नहीं जाएगा। तो ब्रिजगंज जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले दोस्तों, एसी बस में चढ़ने का ख्याल छोड़ दो। अगर ये बस चिड़िया टापू जैसे किसी लंबे रूट पे गया और आधे रास्ते में इसका चार्ज खत्म हो गया, तो ये किसके घर से लाइन टान के बस को चार्ज करेंगे, इसकी नॉलेज मुझे नहीं है। तो अब बात करते हैं बस के ट्रिप कैंसिलेशन के बारे में। पहले तो 1 या 2 ट्रिप इसलिए कैंसिल होता था क्योंकि सारे बस गैरेज में रहते थे, या वो बस जो गया है वो अभी तक वापस नहीं आया, इस वजह से। मगर अभी बस इसलिए कैंसिल होगा क्योंकि कल रात को करंट नहीं था, बस चार्ज नहीं कर सका, आज नहीं चलेगा बस। अगर ये बस कभी खराब वराब हो गया और हमारे खुरापाती मैकेनिक्स के हाथों में चला गया, तो फिर इस बस में चढ़ना जो है वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हमारे मैकेनिक्स जब ठीक नहीं कर पाते तो सारे जगह डायरेक्ट लाइन कर देते हैं। और अगर इस इलेक्ट्रिकल बस में डायरेक्ट लाइन किया और चढ़ने के बाद तुम्हें करंट लग के तुम जल भुन गए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा। अब वो एमपी के लाए 20-25 बसेस याद है जो पंचायत में चलाए गए थे कुछ 2-4 महीनों के लिए? बस मुझे लग रहा है कि कहीं इन बसेस की हालत भी वैसे ही ना हो कि हमारे टैक्सेस के पैसों से इतने करोड़ों रुपए के बस लाकर सड़ा सड़ा कर उसे लोहे में तब्दील कर दिया गया। आखिर में बात करते हैं कुछ सीरियस इश्यूज के बारे में। ये जो बसेस है ये एसटीएस का नहीं है, ये एनटीपीसी का है। एनटीपीसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है
जिसके कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। यहाँ तक कि डॉलीगंज का पावर प्लांट भी एनटीपीसी का है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्राइवेटाइजेशन हो ही रही थी, अभी एसटीएस भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो मतलब तुम जितने एसटीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वो तुम कुछ दिन के मेहमान हो, उसके बाद धीरे धीरे एनटीपीसी के अंडर तुम आ जाओगे और तुम्हारी सारे गवर्नमेंट जॉब्स चली जाएंगी। और प्राइवेट सेक्टर हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जो प्राइवेट बसेस है, गीतांजलि, आनंद, एमपी ट्रांसपोर्ट जैसे छोटे मोटे बसेस, इनको ये लोग छोड़ देंगे। इनको ये कुचल के उनके बसेस को भी खरीद के अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाल देंगे, वरना इन्हें सोलो में चलाने देंगे ही नहीं ये बस को। और एक और ख़ास बात बताऊं तो अभी कोरोना के टाइम में जहां एसी बसेस सारे जगह बंद किए जा रहे हैं, एसी बस नहीं चलाया जा रहा क्योंकि इससे कोरोना फैलने का खतरा है। ऐसे में अंडमान में 40 एसी बसेस मंगाए जा रहे हैं। इसका क्या रीज़न है वो तुम खुद ही समझ लो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला। बातचीत से बात कम, सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोपला।